दोस्तों, आप में से सभी के कुछ ना कुछ गोल्स तो ज़रूर होंगे जिन्हें आप जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते होंगे। उनमें से एक कॉमन गोल सभी का होगा। वो कौन सा गोल है? जल्दी से जल्दी पैसे के लोड को ख़त्म करना, यानी कि फाइनेंशियली फ्री होना, या फिर कहें हम वेल्थ क्रिएट करना लॉन्ग टर्म के लिए, जो हमेशा यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बनी रहे। तो वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और साथ ही साथ जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने असलियत में अपनी वेल्थ क्रिएट करी है ना, उन्होंने किन किन स्टेप्स को फॉलो किया है, उन्हीं स्टेप्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला रूल है उसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है ना, उसने क्या किया था कि एक बार उसने अपना स्टॉक, कोई सा भी स्टॉक परचेस कर लिया, उसकी प्राइस थी 100 रुपए की, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, कुछ टाइम बाद वो 150 रुपये का हो गया, 180 का हो गया। जैसे वो 180 का हुआ ना, तो उसने क्या किया, वहां पर बेच दिया कि अच्छा बाइंग, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा बूम हो चुका है, तो मैं इसे बेच देता हूं। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जैसे कुछ टाइम बाद यूँ तो नहीं है कि हैंड टू हैंड हो गया, और 2 साल बाद 3 साल बाद उसने सोचा कि यार मैं अब इसको बेच दिया, मैं दूसरी और परचेस कर लेता हूं। लेकिन जब उसने कुछ टाइम बाद वापस देखा 2 साल बाद, तो क्या हुआ, वो स्टॉक 500 पहुंच गया। तो इससे क्या होगा, उसको लगा कि यार मेरे को कहाँ बेच दिया मैंने, अभी तक तो मैं इन्वेस्टेड रहता इसमें, तो काफ़ी मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिलता है कि आपको टाइम की वैल्यू समझनी होगी। आपने कोई भी बाइंग करी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो तो कम से कम 2-3 साल का तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव लेके चलो, या फिर अपना टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करो कि मुझे इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद इस स्टॉक से या फिर म्यूचुअल फंड से या कोई भी एसेट है ना, उसमें से पैसा निकाल लूंगा। तो आपको अपनी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितने टाइम बाद आप उसमें से पैसा निकाल लोगे। लेकिन दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो रूल फॉलो करते हैं, वो रूल क्या फॉलो करते हैं, आपको चाहे टाइम लग जाए कोई भी स्टॉक ढूंढने में, कोई भी म्यूचुअल फंड ढूंढने में, कोई भी इन्वेस्टमेंट ढूंढने में ना, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन वैसा वहाँ इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको ट्रस्ट हो। अगर आपको किसी स्टॉक पर ट्रस्ट नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप वहाँ पर पैनिक होते रहोगे, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप डर रहे हो कि यार मैं तो बेच दूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत ना हो, तो इसी वजह से आप एक ट्रस्टेबल कंपनी में ही इन्वेस्ट कीजिए, जिस कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिस कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता हो और साथ ही साथ उसका फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो। तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, या किसी का भी उदाहरण आप लेके देखोगे, तो उन्होंने यहाँ पर ये नहीं है कि रातों रात पैसा बना लिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर ली, F&O खेल लिया, इससे उन्होंने पैसा नहीं बनाया दोस्तों। उन्होंने खुद ने बोला है कि हम ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहे हैं उस स्टॉक में, उस स्टॉक के ऊपर हमने ट्रस्ट किया है। टाइटन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, राकेश झुनझुनवाला ने कितने पे खरीदा था और कितना अभी यहाँ पर चल रहा है। तो आपको मेन चीज़ क्या है कि उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है ना, वो है डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहें। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर ऐसे नहीं लगा कि आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल नहीं किया। आपको टाइम ड्यूरेशन ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब कब इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मंथली सैलरी आ रही है तो उसमें से कितना % इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, कितना % नहीं जाना चाहिए, सेविंग्स, नीड्स, वांट्स, इन सभी में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए आपको आपकी इनकम का। तो मेन चीज़ जो है ना दोस्तों, वो क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसली आप इन्वेस्ट करते रहोगे ना, तो कंपाउंडिंग किस तरह से वर्क करेगी, आपको जो रिटर्न मिलेगा ना, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, आपको अपने पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करना है। क्योंकि अगर आप एक ही एसेट में इन्वेस्ट कर दोगे, जैसे आपने सारा पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, तो हो सकता है आपने स्टॉक सही सेलेक्ट नहीं किया हो। कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार स्टॉक मैंने सही सेलेक्ट नहीं किया, तो कम से कम म्यूचुअल फंड उसे बैलेंस कर देगा, डिबेंचर उसे बैलेंस कर देंगे, गोल्ड इस वहाँ पर बैलेंस कर देगा, बॉन्ड यहाँ पर बैलेंस कर देगा, या फिर रियल इस्टेट। उसमें मतलब आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट करना है ना, कभी भी एक एसेट में नहीं करना है। वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उनका भी रूल यही है, मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है, उनका जो रूल है वो भी यही कहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है ना, वो क्या कहता है, आप अपनी बजटिंग डिसाइड करो। आपकी जो भी सैलरी हो, जो भी इनकम हो रही है ना आपकी, उसको यहाँ पर अलोकेशन कर दिया आपने। नीड्स में कितना, वांट्स में कितना, इन सभी चीज़ों में कितना जाना चाहिए, वो आपने यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात दिया, ठीक है। तो उसके बाद भी यहाँ पर एक और गलती क्या करते हैं, जो मैंने अपने पास्ट में भी की है और आप में से बहुत से लोग भी करते होंगे। अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। वो क्या है कि अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते हैं, कहीं भी बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं।
कम कुछ भी लेना हो, हाँ ठीक है ले लो, मतलब बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ मैं दोस्तों। कोई भी यहाँ पर चीज़ लेनी है ना तो आपको सोच समझ के खर्च करना चाहिए कि यार मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने एक्सपेंसेस को भी ट्रैक करना है। आप एक बार ये 1 महीने ट्राई करके देखिए, अगर नहीं वर्क करता है तो आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। 1 महीने तक अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कीजिए कि कौन सा एक्सपेंस यहाँ पर किस में गया, किस में कितना कितना कितना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये वाला एक्सपेंसेस है ना तो मैंने पिछले महीने वेस्ट किया था, मतलब कोई काम का नहीं था, तो अगले महीने मुझे इसे नहीं करना है, तो वहाँ पर कम करना है। तो आपको इस एक्सपेंसेस को ट्रैक करने से काफ़ी बेनिफिट होगा। मुझे तो हुआ है, आपको भी ज़रूर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो कौन सा रूल है, वो सबसे बेस्ट रूल है दोस्तों। सबसे बेस्ट रूल, इन सभी रूल में सबसे बेस्ट वो कौन सा है, फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना। दोस्तों हमें सब कुछ सिखाया जाता है, मैनेजमेंट सिखाया जाता है, बिजनेस सिखाया जाता है, यहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब अकाउंट्स में सब कुछ, बैलेंस शीट, ये सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता कि अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन कोई नहीं देता है। तो आपको ज़्यादातर मतलब अपना पैसा जो भी इन्वेस्ट करना है ना, तो सबसे पहले कहाँ पर करना है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने में। आपको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा लोगे ना तो जहाँ पर भी आपको डाइवर्सिफाई करना है, कुछ भी वेल्थ क्रिएट करनी है ना, कुछ भी करना हो आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो कहाँ पर करना है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाने में। अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल है, ऐसे ही बहुत सारे फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल से, तो जिन्हें आप जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो, जो डेली कुछ ना कुछ वीडियोस डालते रहते होंगे या फिर वीकली कुछ ना कुछ वीडियोस डालते होंगे। तो उनसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन अपनी गेन कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन इंक्रीज कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे ही आपके पास आएगी तो आपको पता चलेगा कि यार मुझे किस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस एसेट में किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए। तो ये आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये जो सारे रूल्स मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, आप अगर जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो ना तो इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करना। और मैं भी इन रूल्स को फॉलो करता हूं, क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट करी है, उन्होंने इस रूल को फॉलो किया है, तो जब भी वो अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो इन रूल्स को ज़रूर फॉलो करना। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।